मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि सब्र, तक़वा, इखलास और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का अजीम ज़रिया है, और वो है रोज़ा। अल्लाह ताला ने रोज़े को हर उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाया, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। सूरतुल बक़रा। ये आयत हमें बताती है कि रोज़े का असल मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि दिल में तक़वा पैदा करना है, यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत और गुनाहों से बचने की ताकत। मेरे अजीज़ों, दुनिया की हर इबादत का कुछ ना कुछ बदला मुकर्रर है, लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने एक ख़ास ऐलान फरमाया। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ज़रा गौर कीजिए, नमाज का अजर अलग, सदक़े का अजर अलग, हज का अजर अलग, मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह खुद अपने हाथ से अता फरमाते हैं। इसका मतलब ये है कि रोज़े का अजर ना नापा जा सकता है, ना गिना जा सकता है। मेरे भाइयों, रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है। जब इंसान हलाल चीज़ों से भी रुक जाता है तो वो हराम से रुकने की ताकत हासिल कर लेता है। रोज़ा इंसान के नफ्स को कमज़ोर और रूह को ताकतवर बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा इंसान को गुनाहों से भी बचाता है और जहन्नुम की आग से भी। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रोज़ा रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या कोई और इबादत ऐसी है जिसमें अल्लाह इतनी बड़ी मुआफ़ी अता फरमाए? मेरे मोहतरम सामईन, रोज़ा सिर्फ दिन का नहीं बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल का भी होता है। अगर ज़बान झूठ बोलती रहे, आँख गुनाह देखती रहे, दिल में बुग़्ज़ और हसद रहे, तो रोज़े की रूह कमज़ोर हो जाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रोज़े में झूठ और बुरे काम ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई हाजत नहीं। यानी असल रोज़ा वो है जो इंसान को इखलाक़ी तौर पर बेहतर बना दे। मेरे भाइयों और बहनों, रोज़ा क़यामत के दिन सिफारिश भी करेगा। हदीस में आता है कि रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से रोका, लिहाजा इसकी मग़फ़िरत फरमा। और फिर रोज़े की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुर रय्यान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं। क्या ये इज़्ज़त काफ़ी नहीं कि जन्नत में रोज़ेदारों के लिए अलग दरवाज़ा बनाया गया? आखिर में मैं अपने और आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें रोज़े की हकीकत समझने, इखलास के साथ रोज़े रखने और इस अजीम इबादत का पूरा अजर हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें रोज़े के ज़रिए तक़वा, सब्र और जन्नत का हक़दार बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।